बड़ी खबर है वो हम बता दें पहले दर्शकों को। खबर यह है, किसानों से जुड़ी खबर है कि हरियाणा के करनाल में पुलिस और किसानों में टकराव हुआ है। ये बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर आ चुकी हैं। आप देखिए, पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन से बौछार की है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सीएम आपको ये भी बता दें कि सीएम खट्टर की महापंचायत का विरोध करने किसान जा रहे थे, जिस दौरान जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो ये नहीं माने और फिर इन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। पुलिस और किसानों के बीच का ये संग्राम आपके सामने है, कैसे जब महापंचायत को रोकने की कोशिश हो रही थी, जहां आज मुख्यमंत्री को शामिल होना था, मौजूद होना था, वहीं पर उसी का विरोध करने के लिए ये किसान जा रहे थे। बीजेपी की तरफ से महापंचायत बुलाई गई थी और उसी का विरोध करने के लिए ये किसान बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। जो पुलिस से मौजूद थे उन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश की, समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर आंसू गैस के गोले दागे गए और पानी की बौछार किसानों पर की गई। हरियाणा के करनाल से ये खबर बता रही, पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, यानी कि पानी की बौछार का इस्तेमाल किया किसानों को खदेड़ने के लिए। सीएम की महापंचायत का विरोध कर रहे थे किसान। आप जानते हैं कि किसानों का आंदोलन दिल्ली में जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता हुआ, उग्र भी होता हुआ, अब ऐसे में हरियाणा में मुख्यमंत्री जब महापंचायत में शामिल होने के लिए जाते हैं, उनका जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, किसान इसका भी विरोध करते हैं और उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को रोकने के लिए किसान पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन उससे भी पहले से पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात हैं, जिन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी, समझाने की कोशिश की जा रही थी किसानों को कि वो क्या करें, वो पीछे वापस हो जाएं, लेकिन किसान नहीं माने और फिर नौबत यहां तक आई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और पानी की बौछार कर उन्हें पीछे खदेड़ना पड़ा। इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में, जहां से मुख्यमंत्री के काफिले को होकर गुजरना है और साथ ही जहां पर ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसी का विरोध करने किसान पहुंचे थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर पहले कह चुके हैं कि वो भले ही पंचायतों के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं केंद्र सरकार की अपील के बाद कि वो अपने स्तर पर किसानों को समझाएं कानूनों के बारे में कि उसमें किसी भी तरह से किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं, लिखित में देते हैं, संशोधन को भी तैयार हैं और इसी बात को लेकर ये पूरी संभावना था कि इस महापंचायत में मुख्यमंत्री तमाम कृषि कानूनों का जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बात से नाराज जो बाकी आंदोलनकारी किसान हैं, इसका विरोध करने के लिए पहुंचे और इस महापंचायत में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को रोकने की कोशिश की गई। उनके काफिले को रोकने के लिए पहले से ही वो डटे हुए थे, लेकिन पुलिसकर्मी जो वहां पर समझाने के लिए पहुंचे थे, किसानों को रोकने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ उनकी एक ना सुनी किसानों ने, वो मानने को तैयार नहीं थे और फिर बड़ी संख्या में किसानों को देखते हुए उन्हें पीछे खदेड़ना बहुत बड़ी चुनौती। और इसीलिए इस खबर यह है कि आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई। जैसे भी जो अपडेट होगी जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा, लेकिन तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसान इस महापंचायत का विरोध करने के लिए करनाल पहुंचे, जहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, किसान माने नहीं और फिर उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पानी की बौछार करनी पड़ी, ताकि किसान जो विरोध करने आए हैं मुख्यमंत्री की इस महापंचायत का, वो पीछे हट जाएं। कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का एक साथ इकट्ठा होना, ये भी कहीं ना कहीं उनकी ही सेहत के लिए हानिकारक है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस बात का जिक्र कर चुका है कि सारे गाइडलाइंस, तमाम गाइडलाइंस कोरोना काल में सबका पालन होना है। वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद भी, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट में ने तल्ख टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। अब ऐसे में आप देखिए, फिर से बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और यहां पर ये विरोध है मुख्यमंत्री की महापंचायत का। हरियाणा के करनाल में पुलिस और किसानों की भिड़ंत हुई, आपस में भिड़ गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं और आप ये समझ पाएंगे कि क्या वहां का मंजर फिलहाल रहा होगा और कितनी बड़ी चुनौती पुलिस वालों के लिए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब आंसू गैस के गोले दागे गए, क्योंकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
और फिर उन्हें समझाने की पहले पूरी कोशिश की गई। लाउड स्पीकर के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की गई, उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया, अपील की गई सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, लेकिन किसान एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो सिर्फ अपना विरोध दर्ज करने आए हैं और फिर नौबत यहां तक आई कि आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आपके सामने करनाल से, जहां पर आज मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत में वो शामिल होने जा रहे थे। बीजेपी की महापंचायत थी और ऐसे में पुलिस के साथ भिड़ंत प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों की। रवि त्रिपाठी जो कि बने हुए मेरे साथ। रवि, ये आंदोलनकारी किसान किस तरह से इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में वहां पर, और अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर उत्पात मचा हुआ है? जी बिल्कुल, सरकार का सीआईडी शुरू से ही फेल है। हरियाणा के जो पंजाब से किसान हरियाणा की तरफ किए थे और वहां से कूच करके दिल्ली आना चाहते, उस वक्त भी आपको टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और आप रोकने में नाकामयाब रहे थे। ये दूसरा मौका है और लगातार यही कहा जा रहा है कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपकी जानकारी में है पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं और हरियाणा के होकर ही रास्ता आते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों का प्लान था, लेकिन सरकार शायद इतनी अलर्ट नहीं थी। सरकार के अलर्ट नहीं होने का ये नुकसान है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मनोहर लाल खट्टर को जाना था और किसानों ने उनको घेर लिया, तो उनके कार्यक्रम का बाइकाट कर दिया गया और उनके कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। तो मतलब ये है कि किसानों में नाराजगी है और हरियाणा हो चाहे पंजाब के किसान हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर कोई कार्यक्रम करती है तो सरकार की अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सरकार के पास सीआईडी की रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपके पास सही इनपुट नहीं मिला, आपको सही फीडबैक नहीं मिला, जिसके आधार पर ये आप जिसकी वजह से ये खट्टर साहब का जो कार्यक्रम है इसमें इस तरह की नौबत देखने को आ रही है। छोड़ने पड़ रहे हैं, तमाम तरह की कार्रवाई आपको करनी पड़ रही है पुलिसिया। अगर पहले से शायद आप सतर्क होते, तैयार होते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। रवि, लेकिन एक बात ये भी है यहाँ पर कि अगर मुख्यमंत्री अपने किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन तो दिल्ली में जारी है, यहाँ पर खतरा किसानों के लिए भी तो है ना। कोरोना के समय पे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना, और हम देख रहे हैं कि पुलिस बल भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसान नहीं माने, वो पीछे नहीं हटे। देखिए, ये दिक्कत तो है, किसान शुरू से ही मामले को लेकर अड़ गए और पहले आप बता दूं कि सबसे पहले ये कोशिश थी कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक नहीं आने दिया जाए। फिर ये था कि दिल्ली अंदर आने की बात करते, किसान मांग करते मैदान में उनको बैठने दिया जाए, तब किसानों को रुका गया, किसानों को यहाँ नहीं आने दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये किसानों को बनाया। इस बीच में लगातार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके चुनावी रैलियां चल रही है, तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो किसान भी ये दलील दे रहे हैं कि जब चुनाव हो सकते हैं, चुनावी कार्यक्रम हो सकते हैं, तो हमारी मांगों को लेकर हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि किसानों को मनाने की स्थिति जो है उसमें आप बातचीत तो कर रहे हैं विज्ञान भवन में, तो सरकार ने अपील भी की थी, क्योंकि तमाम लोगों की मौत भी हुई है, जो सीनियर सिटीजन से 60 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इस धरना प्रदर्शन के दौरान। तो गाजियाबाद बॉर्डर पे वैसी स्थिति में खास तौर पे आपके लिए दिक्कत यह है कि अगर किसानों को आप मनाते हैं, कहते हैं, तो किसान मानने को तैयार नहीं है सरकार की बात। सरकार तो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। जो समझौता हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई आपकी बात को एमएसपी को लेकर सरकार लिखने को तैयार है, सरकार कई सारे संशोधन को तैयार है, वो बात मानने तक तैयार नहीं है, तो सरकार किसान इस बात को कहां से मानेंगे कि कोरोना आपको फैल सकता है, कोरोना की बीमारी आपको हो सकती है, कोरोना के साथ साथ अब दूसरी बीमारियां भी फैल रही है। तो खास तौर पर किसान और सरकार में जो डायलॉग चल रहा है वो सिर्फ लंबी बातचीत चल रही है। कहते हैं कि तारीख पर तारीख, वही स्थिति हो रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है। 8 दौर की बातचीत चल चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले का समाधान नहीं निकल पा रहा। इस वजह से कई किसानों की मौत हुई, किसान भी मानने को तैयार नहीं और सरकार भी इसका समाधान ढूंढ पाने में अभी तक एक तरह से कहा जाए नाकाम रही है। तो एक बार फिर से रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बता दें दर्शकों को कि कैसे बीजेपी की महापंचायत थी जिसमें मुख्यमंत्री को हिस्सा लेना था, उनका काफिला वहां से गुजरता, उससे पहले ही किसानों ने बीच में डेरा डाला हुआ था। वो मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस कर्मी वहां पर पहुंचे बड़ी संख्या में। और फिर जब किसानों से ये अपील की जा रही थी कि वो पीछे हट जाएं, इस विरोध को यहीं पर खत्म कर दें, तो किसानों ने नहीं माना और फिर उसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ठंडे पानी की बौछार की गई ताकि रास्ता खुल सके और जो विरोध कर रहे हैं किसान, प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो रास्ते से हट जाए। रवि, लेकिन एक बात तो साफ है, भले ही अब 9वें दौर की जो वार्ता है वो
15 तारीख को होनी हो, लेकिन उससे पहले अब हम ये देख रहे हैं कि न केवल दिल्ली के उन बॉर्डर्स पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, बल्कि अब दूसरे राज्यों में भी किसानों का आंदोलन या उनका विरोध आक्रामक हो रहा है। देखिए, इसमें सरकार का फेलियर है कि शुरुआती दौर में आपको याद होगी पहले हफ्ते में किसानों की सबसे पहली मांग ये थी कि अगर सरकार लिखित तौर पे दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो वो आपको पैसे जाएंगे। अब सरकार की तरफ से भी इसको डिले किया गया, प्रोसेस को आखिर क्यों डिले किया गया, ये भी सवाल खड़े होंगे। क्योंकि आपको याद है कि शाहीन बाग लगभग पूरे 100 दिन चला था। शाहीन बाग का जो आंदोलन था उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि शाहीन बाग खत्म हुआ, शाहीन बाग को पूरे देश भर में चलाया गया। शाहीन बाग आपको कितना लखनऊ में, मुंबई में तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी। हालांकि वो मूवमेंट खत्म हुआ, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन किसानों का आंदोलन भी वैसे ही लेंदी खिंचता जा रहा है। और जब लंबा खिंचता जाएगा तो देश भर के किसान अब मांग करने लगेंगे कि एमएसपी हमें भी चाहिए। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, एमएसपी पंजाब के, हरियाणा के किसानों के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इशू बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, क्योंकि एमएसपी पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो मिलता ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता ही है, बाकी देश के किसानों को नहीं मिलता है। तो रवि, ये चुनौती तो फिर सरकार के लिए बढ़ती जा रही है ना, समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर कृषि मंत्री ये कहते हैं कि भाई हमें पूरा यकीन है बातचीत से समाधान निकलेगा, लेकिन ये तो सरकार का स्टैंड है, किसानों का स्टैंड भी तो देश देख रहा है। नहीं सर, देखिए किसानों का स्टैंड तो साफ है। किसान तो कह रहे हैं कि भाई जब तक 3 कानून वापस नहीं हो जाते हैं हम हटने को तैयार नहीं है, यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं है। तो दिक्कत यह है कि सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं ले सकते हैं, किसान कह रहे हैं कि हम बिना कानून वापस हुए, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। तो बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। बीच का रास्ता जो निकलने की बात हो रही थी, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। किसान भी इस बात को लेकर सहमत हों कि भाई सरकार ये बात मान ले तो हम वापस चले जाएंगे, बाद में फिर देखा जाएगा। सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को भरोसा होना चाहिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ये देख लें कि इस कानून से अगर आपको नुकसान वाकई हो रहा है तो हम उसके बाद सोचेंगे। लेकिन फिलहाल इस कानून को बनाया गया है, किसान के फायदे के लिए बनाया गया है, बिचौलियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है, एक मंडी सिस्टम बनाने के लिए बताया गया है, किसानों को आय दोगुनी करने की बार बार सरकार बात कुछ और नहीं होने देंगे, बिल्कुल किसान आ गया प्रोग्राम भी नहीं करने देना, चाहे सर कुछ करना पवे, प्रोग्राम नहीं होने देंगे, जो मर्जी हो प्रोग्राम नहीं होने देना, जो मर्जी हो जाए। यही आ गया आज प्रोग्राम नहीं, असली किसान आया यूनियन के प्रधान ने 5 बजे तक बैठे एक कार्यक्रम नहीं होना तो नहीं होने देना आप जब तक। बिल्कुल एक और सुनो सर, आराम ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਲਾ ਕਾ ਸਭ ਸੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਖੱਟਣ ਨੇ ਬਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀਏ ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਧਕਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। जो गांव वालों के साथ मिलके पत्थरबाजी हो रही है इस गांव के कुछ लोग और पुलिस के साथ सहयोग से, ये पुलिस वाले नहीं देख रहे भाई पत्थरबाजी तुम्हारी साइड से पहले हो रही है, फिर ये लाठीचार्ज करते हैं हल्की फुल्की। मतलब गांव का और पुलिस का मिली भगत है जो पत्थरबाजी गांव की तरफ से हो रही है, इस गांव की तरफ से जो यहाँ बीजेपी दिल्ली नहीं जाने देंगे। ठीक है, शंभू बैरगेट टूटिया, कनाल टूटे, 2 टूट गए, कैमला बड़ी गल भी की साड़ी। बिल्कुल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और में देखें कि किस तरह से जो किसान आंदोलनकारी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक साफ कहना है कि ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। कार्यक्रम अगर करना था तो कार्यक्रम आप टीवी पे कीजिए। और जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तरफ की तस्वीरें। वेद से भी कहूंगा मैं कि वो भी साथ आए और लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे। ये लग क्या रहा है, जो अभी आकलन किया जाए वहां कुछ नेता तो मौजूद है, संदीप सिंह को मैंने देखा, कमरपाल गुर्जर को देखा और जहां तक है संजय भाटिया भी शायद इधर ही होंगे सांसद। लेकिन ये कार्यक्रम कितनी संख्या है जो कितने देर तक इनको पुलिस होल्ड कर पाएगी या फिर ये लोग यहीं रुके रहेंगे? देखिए, अगर बात करें विनोद जी, काफी संख्या है, पुलिस ने होल्ड करने की हर जगह पे कोशिश की है, पुलिस ने कोई भी पहल नहीं की, उनको समझाने की कोशिश की, हर जगह पे समझाने की कोशिश की, आगे जाने से रोकने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस द्वारा टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का शुरू में ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन किसान हजारों की तादाद में और खेतों से निकलते आ रहे हैं, खेतों से ही आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमें कोई ट्रैक्टर मोटर से हमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो जमीन के कीड़े। आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ हुआ है, दलदल है, दलदल के बीच से लगातार वो आते जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो बिल्कुल खेत है, बेत है। एक बार मैं कहूंगा आपने दिखाया एक बार
तो आपने सुना, किसानों ने अलग आरोप लगाया। किसान ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे। ये बीजेपी की महापंचायत है जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना था, और जो गांव के लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, और तब हमने पत्थरबाजी की, फिर पुलिस ने लाठी भी चलाई, आंसू गैस के गोले भी दागे और पानी की बौछार भी की। लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया कि हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे लिए इतनी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है पुलिस कर्मियों की, हम भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल नहीं होने देंगे। हमारी एक ही मांग है, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हम ऐसे ही डटे रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.